प्यारे बच्चों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं सर्वनाम शब्दों की। सर्वनाम शब्दों में आप यह देखेंगे कि ये जो शब्द हैं, जैसे हमने अभी चर्चा किया तद, यद, किम, इन शब्दों के जो रूप हैं वो प्रथम विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप जो है संबोधन तक चलते हैं, जैसे भवान, विद्वान आदि। तो आइए अभी हम देखते हैं भवत। भवत अर्थात भवान, आप। इस शब्द का शब्द रूप कैसे बनता है? जैसे हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहते हुए हम अपने से बड़ों से भी मिलते हैं, छोटे लोगों से भी मिलते हैं, या जो हमारे अपने सहपाठी होते हैं, अपने उम्र के लोग होते हैं, इन लोगों से भी हमारी भेंट होती है। जब हमें बड़ों से बात करनी हो तब हम उन्हें आप कहकर संबोधित करते हैं। तो आप का नाम क्या है यह पूछना है। यदि हमको किसी से कुछ पूछना है तब हम किस तरह से उसको संबोधित करें? तब इसके लिए हमें भवत अर्थात जो दगारांत जो है, हलंत, पुल्लिंग, इनका शब्द रूप जो है हमें जानकारी होना चाहिए। तो भवत का रूप कैसे बनेगा? तो भवत का रूप जो है वो बनता है भवान, इसका रूप बनता है पुल्लिंग में। प्रथम विभक्ति में इसका रूप बनता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः। द्वितीय विभक्ति में इसका रूप बनता है भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। तृतीय विभक्ति होता है भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। चतुर्थी विभक्ति भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। पंचमी विभक्ति भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति में रूप होता है भवतः, भवतोः, भवत्सु। सप्तमी विभक्ति में भवति, भवतोः, भवत्सु। संबोधन हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों का द्विवचन का जो रूप है वो दोनों एक सा है। जैसे आप देख रहे हैं भवन्तौ प्रथम विभक्ति में भी है और द्वितीय विभक्ति में भी है। इसी तरह से तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन आप रूप देख रहे हैं, तीनों रूप एक जैसा है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, भवद्भ्याम। तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन का जो रूप है वह एक जैसा होता है। इसी तरह से पंचमी, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों का बहुवचन का रूप भी एक जैसा है। क्या लिखा हुआ है? भवद्भ्यः। ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी लिखा है और पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी लिखा है। इसी तरह से पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप एक है। दोनों स्थान पर भवतः शब्द का प्रयोग हुआ है। षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप और सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप, इन दोनों में भी समानता है। दोनों ही स्थान पर भवतोः शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं, यह एक वाक्य है। इसको हमको संस्कृत में कहना है। कैसे कहेंगे? तब इसके लिए हमको जानना होगा कि आपको हमको क्या कहेंगे। आप शब्द जो है इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे? तो आप क्या है? यह एक वचन है और प्रथम विभक्ति का है। तो भवत का क्या करना है हमको? प्रथम विभक्ति एक वचन का शब्द देखना है। वहाँ पर लिखा हुआ है भवान। तो भवान, आप कहाँ जा रहे हैं? भवान कुत्र गच्छति। देखिए हिंदी में हम प्रयोग करते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आप है तो अकेला। आदरार्थक होने के कारण से हिंदी में हम इसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको हम एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। तब वहाँ पर हम कहेंगे भवान कुत्र गच्छति, ये कहेंगे। और जैसे यदि हमको बड़ों से कुछ पूछना हो, जैसे हमको उनका नाम ही जानना है, तब हम क्या कहेंगे? तब वहाँ एक हमारा सामान्य सा प्रश्न होता है, आपका नाम क्या है? अब ये वाक्य आ गया, आपका नाम क्या है। इसको हमको संस्कृत में कहना है। कैसे कहेंगे? तब इसके लिए हमको आवश्यकता होगी आपका जो कह रहे हैं इस शब्द के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा।
तो भवत शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? संबंध का के की रा रे रे, ध्यान रखना है आपको, भूलना नहीं है। हाँ, तो षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है का के की, और यहाँ पर आपका प्रयोग हुआ है, तो यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। और कितने लोगों के लिए कहा जा रहा है? एक जने के लिए कहा जा रहा है। तो एक व्यक्ति के लिए हम क्या कहेंगे, मतलब एक वचन हुआ, तो एक षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या कहता है? तब वहाँ पर कहा गया है भवतः। तो आपका नाम क्या है, यह हमारा वाक्य है। इस वाक्य को हमको संस्कृत में कहना है, तब क्या कहेंगे? तो आपका के लिए हम कह देंगे भवतः नाम क्या है, किम अस्ति। भवतः नाम किम अस्ति, इस तरह से हम उनसे प्रश्न करेंगे। तो हम छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनको हम संस्कृत में कह सकते हैं, कहें कि संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, या संस्कृत में कोई बात कही गई है तो उन बातों को हम समझ सकते हैं। ऐसे ही पुल्लिंग में विद्वान, विद्वत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, सकारांत हलंत युक्त है, देख रहे हैं आप, विद्वस्। इसका शब्द रूप हमको जानना है, कैसे बनता है इसका शब्द रूप, यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ, उसका उत्तर चाहिए। तो क्या करेंगे? इसके लिए हमको शब्द रूप का ज्ञान होना है, शब्द रूप को हमको जानना होगा। किसका? विद्वस् का। विद्वस् पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप क्या होगा? तो विद्वस् का पुल्लिंग प्रथम विभक्ति का रूप बनता है विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। द्वितीय विभक्ति में इसका रूप बनता है विद्वांसं, विद्वांसौ, विदुषः। तृतीय विभक्ति में इसका रूप बनता है विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः। चतुर्थी विभक्ति में इसका रूप बनता है विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। पंचमी विभक्ति में इसका रूप बनेगा विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति में इसका रूप बनेगा विदुषः, विदुषोः, विदुषाम। सप्तमी विभक्ति में इसका रूप बनेगा विदुषी, विदुषोः, विद्वत्सु। संबोधन का रूप बनता है हे विद्वान, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः। तो इस तरह से विद्वान शब्द का शब्द रूप बन गया। जैसे वह विद्वान है तो क्या कहेंगे? सह विद्वान अस्ति, ये कहेंगे। जैसे आप सब विद्वान हैं, तब क्या कहेंगे? आप सब के लिए क्या कहेंगे? आप सब के लिए देखिए, अभी हम भवान शब्द देखा, भवत का प्रथम व्यक्ति बहुवचन, तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः ये रूप आया था। तो आप सब विद्वान है, ये हमको कहना है, तब क्या कहेंगे? आप सब के लिए हम कहेंगे भवंत, आप सब विद्वान हैं, यह वाक्य है। इस वाक्य का हमको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आप सब, इसके लिए हम कहेंगे क्या? भवन्तः। विद्वान है, आप सब विद्वान हैं, तो विद्वान, तो भवन्तः विद्वांसः। इतना आप कह दीजिए, आप सब विद्वान हैं, वा भवन्तः विद्वांसः सन्ति, आप सब विद्वान हैं। इस तरह से संति का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी ये अपना अर्थ देने में समर्थ है। तो भवन्तः विद्वांसः, आप सब विद्वान हैं, इस तरह से इसका हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से सरित, सरित मतलब होता है नदी। हाँ, जैसे हम सरिता कहते हैं, हम पर्यायवाची जानते हैं नदी का, तो सरित, सरित यह स्त्रीलिंग शब्द है, नदीवाचक शब्द है। तो इसका शब्द रूप क्या होगा? आइए हम सरित तकारांत शब्द है, इसका हम क्या करते हैं? शब्द रूप देखते हैं। तो सरित का प्रथम विभक्ति का रूप बनता है सरित या सरिद, दोनों रूप बनता है, सरित या सरिद, ये दोनों रूप बनता है प्रथम विभक्ति एक वचन में। तो सरित, सरितौ, सरितः। द्वितीय विभक्ति का रूप बनेगा सरितम, सरितौ, सरितः। तृतीय विभक्ति में इसका रूप बनता है सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भिः। चतुर्थी विभक्ति में इसका रूप होगा सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। पंचमी विभक्ति में इसका रूप होगा सरितः, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति में रूप होगा सरितः, सरितोः, सरिताम। सप्तमी विभक्ति में रूप होता है सरीति, ध्यान दीजिएगा,
सरीति, सरितोह, सरित्सु। संबोधन में इसका रूप होता है हे सरित, हे सरितौ, हे सरितः। तो ये हो गया सरित शब्द का शब्द रूप। इसी तरह से जगत, जगत मतलब होता है संसार या विश्व, ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो जैसे हमने तद का देखा था, तत्ते तानी, तत्ते तानी, इस तरह से इसका रूप चलता था। तो उसी तरह से जगत, ये भी तकारांत शब्द है, हलंत युक्त शब्द है, और क्या है, ये नपुंसकलिंग का शब्द है। इस जगत शब्द का शब्द रूप कैसे बनेगा? जगत शब्द का शब्द रूप भी सरित के समान चलेगा, क्योंकि सरित भी क्या है, तकारांत था, और जगत भी तकारांत है। हाँ, अंतर यह है कि सरित जो है स्त्रीलिंग का शब्द था और जगत जो है यह नपुंसकलिंग का शब्द है। तो जगत का रूप कैसे चलेगा? प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक जैसा होगा। प्रथम विभक्ति में इसका रूप बनता है जगत, जगति, जगंती। द्वितीय विभक्ति में रूप होगा जगत, जगति, जगंती। तृतीय विभक्ति में रूप बनता है जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः। चतुर्थी विभक्ति जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः। पंचमी विभक्ति में इसका रूप होगा जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति में रूप होगा जगतः, जगतोः, जगताम। सप्तमी विभक्ति में इसका रूप होता है जगति, जगतोः, जगत्सु। संबोधन हे जगत, हे जगतौ, हे जगतः। तो इस तरह से सरित और जगत, इन शब्दों का हमने रूप देख लिया। जगत जो है नपुंसकलिंग के शब्द हैं। हमने प्रारंभ में अकारांत शब्दों का प्रयोग देखा था शब्द रूपों में। इसी तरह से अकारांत में कुछ नपुंसकलिंग शब्द भी होते हैं। जैसे बहुत से शब्द होंगे, द्वार, उदर, पत्र, कमल, नयन, वस्त्र, उद्यान, पुण्य, पाप, गृह, गीत, सत्य, ज्ञान। तो इस तरह से बहुत से शब्द हैं। तो इन शब्दों के भी रूप बनते हैं। किस तरह का रूप बनता है, आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे द्वार, द्वार यह शब्द है, यह नपुंसकलिंग का शब्द है। द्वार का मतलब आप सभी जानते हैं, द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। तो इसका रूप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा, जितने भी नपुंसकलिंग के शब्द हैं उन सबके प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का जो रूप है वो सदैव एक सा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो द्वार यह शब्द है, इसका प्रथम विभक्ति का रूप कैसे बनेगा? प्रथम विभक्ति में इसका रूप होता है द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। द्वितीय विभक्ति में रूप होगा वैसा ही जैसा प्रथम विभक्ति में बना हुआ है। प्रथम विभक्ति में बना है द्वारम, द्वारे, द्वाराणि, तो द्वितीय में क्या होगा? हाँ, द्वितीय में भी वही होगा, द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। तृतीय विभक्ति में क्या होगा? द्वारेण, द्वाराभ्याम, द्वारैः। चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा? द्वाराय, द्वाराभ्याम, द्वारेभ्यः। पंचमी विभक्ति में द्वारात्, द्वाराभ्याम, द्वारेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में द्वारस्य, द्वारयोः, द्वाराणाम्। सप्तमी विभक्ति में द्वारे, द्वारयोः, द्वारेषु। हाँ, ध्यान दीजिएगा, द्वारम, द्वारे, द्वाराणि प्रथम विभक्ति है, तो वैसा ही क्या होगा? संबोधन में होगा। संबोधन में हे द्वारम, हे द्वारे, हे द्वाराणि। तो इस तरह से इसका संबोधन में रूप होगा। उदर शब्द है, यह भी क्या है? उदर मतलब होता है पेट। इसका भी रूप जैसे द्वार का रूप बना है वैसा ही इसका भी रूप बनेगा। जैसे आप द्वार के स्थान पर द्वार में जो विभक्तियाँ लगी है, जैसे द्वारम कहते हैं, द्वारम, द्वारे, द्वाराणि, तो इसमें द्वार द्वार को अलग कर दिए। उसके बाद आप देख रहे हैं अम, ए, आणी, ये दिख रहा है, तो इन चीज़ों को, इन प्रत्ययों को आप अलग कर दीजिए। अब उसके स्थान पर क्या कर दीजिए? उदर को लगा दीजिए। ऐसा करने से उदर का शब्द रूप बन जाएगा। उदरम, उदरे, उदराणि, उदरम, उदरे, उदराणि, उदरेण, उदराभ्याम, उदरैः, उदराय, उदराभ्याम, उदरेभ्यः, उदरात्, उदराभ्याम, उदरेभ्यः, उदरस्य, उदरयोः, उदराणाम्,
उदरे, उदरयोः और उदरेषु। हे उदर, हे उदरे, हे उदरानी। हम लोगों ने अभी बहुत से शब्दों का अभ्यास किया है। इन सभी शब्दों की जो शब्द रूप हैं, इन सब को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन शब्दों से ही विभिन्न वाक्यों की रचना होती है। अलग अलग वाक्यों में अलग अलग शब्द रूपों का प्रयोग होता है। कैसे होता है ये सब हमने अभी अभ्यास किया है। तो आइए, अभी हमने जो अध्ययन किया है इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य मैं आपको देना चाहता हूँ। वैसे तो पुस्तक में बहुत से अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, इनको तो आप हल करेंगे ही, लेकिन अभी मैं जो अभ्यास कार्य दे रहा हूँ इनको आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करेंगे और चर्चा करके इसको बनाएंगे और फिर अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराएंगे। तो चलिए, कुछ अभ्यास कार्य मैं दे रहा हूँ, इसको आप नोट करेंगे। प्रश्न है, उचित विभक्ति भी रिक्त स्थानानि पूरयत। परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात यहाँ पर कुछ वाक्य आपको दिए जाएंगे, अभी उन वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं। क्या करना है आपको, कुछ शब्द दिए हुए हैं आपको कोष्टक में, उन कोष्टक में दिए हुए शब्दों से जो रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति करना है। कैसे, उचित पदों से, अर्थात उस शब्दों का उचित रूप लगाकर आपको वाक्यों को पूरा करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए, पहला वाक्य लिखेंगे, किम किम न करोति, रिक्त स्थान, संतति पालनाय। यहाँ कोष्टक में देख रहे हैं जनक। जनक शब्द के रूप से आपको क्या करना है, इस रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। वाक्य है किम किम न करोति, खाली स्थान, संतति पालनाय जनक। दूसरा वाक्य है बालाः, खाली स्थान, नमन्ति। कोष्टक में दिया हुआ शब्द गुरु। तो गुरु शब्द के उचित रूप से आपको रिक्त स्थान को भरना है और वाक्य को पूरा करना है। तीसरा वाक्य है जनकः, खाली स्थान, आगच्छति। कोष्टक में शब्द दिया हुआ है द्वार। तो द्वार, यह जो शब्द है इसके आपको क्या करना है, उचित शब्द रूप से खाली स्थान को भरना है और वाक्य को पूरा करना है। चौथा वाक्य है खाली स्थान, महिला भोजनम पचन्ति। कोष्टक में दिया हुआ शब्द है तद। इसके उचित रूप से आपको क्या करना है, खाली स्थान को भरना है और वाक्य को पूर्ण करना है। पांचवा वाक्य है खाली स्थान, नाम मोहनः। कोष्टक में दिया हुआ है अस्मद। तो अस्मद शब्द का उचित रूप लेना है, कौन सी विभक्ति कौन से वचन का है ये आपको पहचानना है और उसके अनुसार से आपको अस्मद के उचित रूप से क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि अभी हमने यह जो व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूपों का अध्ययन किया, ये आपको भली भांति समझ में आया होगा। और निश्चित रूप से अभी हमने जो समझा है, जो अध्ययन किया है, इसका लगातार अभ्यास करेंगे, क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या कहें कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको स्थायी रूप तभी मिलेगा जब हम उसका सतत अभ्यास करते रहें। तो इसलिए अभी हमने जिन शब्द रूपों का अभ्यास किया है, इन शब्द रूपों को आप भली भांति लगातार अभ्यास करते रहेंगे, तब निश्चित रूप से आप अपने संस्कृत के ज्ञान को परिपक्व कर पाएंगे। चलिए, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ पुनः एक बार सर्वेभ्यो नमो नमः।